अभी देर में विवाह करते हैं 30 साल में, और उसके बाद कहते हैं लफंगे कि भाई चांस नहीं लेंगे, साल 2 साल 4 साल, और बाद में चाहते हैं लड़का होना तो लड़का ही नहीं होता। तो हम लोगों के यहाँ चक्कर लगाते हैं, गुरु महाराज कोई उपाय बताइए, लड़का नहीं हो रहा है। अरे तुम ही तो नाश किए पहले, तुम ही तो चौपट किए पहले, अब क्या आ रहे हो? पहले खेत को बंजर बना दिए, अब उसके बाद आ रहे हो बाबा जी के पास कि स्वामी जी महाराज आशीर्वाद दीजिए। स्वामी जी कहाँ से आशीर्वाद देंगे भाई? तुम ही तो तुम्हारे विनाश के कारण बने हो। इतने गर्भ निरोधक उपाय तुम पहले कर चुके हो कि अब तुम कहाँ से गर्भ आधान कर पाओगे भाई? तो इतना बड़ा षड्यंत्र है, हम इसको जब तक नहीं समझेंगे तब तक ऐसे बेवकूफ़ बनाए जाएंगे। और अंतर्राष्ट्रीय एलोपैथिक मेडिसिन का जो षड्यंत्र है वो भी परवान चढ़ता रहेगा, क्योंकि जब आप बुढ़ाए की स्थिति में आओगे, जब 35-40 साल में लड़का पैदा होगा, हीन वीर्य की संतान, तो खुद कमजोर होगा। और पैदा होने के बाद भी डॉक्टर वे क्या कर ले? देखिए डॉक्टर साहब नाराज मत होइएगा, डॉक्टर वे क्या कर ले जाके एगो डब्बा में बंद कर दी है, कहीं है प्री मेच्योर नहीं, इमेच्योर क्या कहेंगे, इमेच्योर आ गया है, अभी इसको इस इन्वायरमेंट में रखना पड़ेगा। और लिखा है शास्त्र में, आयुर्वेद शास्त्र में, कि बच्चा पैदा हो जैसे मोशन हो, धोने का काम बाद में, माँ का स्तन का दूध मुंह में पहले पड़ना चाहिए उसके, ये आयुर्वेद शास्त्र कहता है। समझ गए? मल में ही बल है, मल उसका निकला और उसी समय मुंह में उसके दूध चला जाना चाहिए, धोने धोवाने की प्रक्रिया बाद में शुरू होगी, ये हमारा आयुर्वेद शास्त्र कहता है। और यहाँ क्या करते हैं? सीजेरियन डिलीवरी करेंगे। सीजेरियन डिलीवरी का भी हिंदू जनसंख्या को घटाने के पीछे बहुत बड़ा हाथ है, कि 2 बच्चा पैदा होंगे सीजेरियन, तीसरे में विघ्न होगा, बेना बेना करेंगे, उसके बाद होबे नहीं करेंगे। इसलिए पहले और उसी समय जब दूधवा नहीं पिलाएंगे, अभी कोटा में राजस्थान में हमारे एक शिष्य विष्णु मोहन शर्मा है, उनको पुत्र लाभ हुआ, दूसरा पुत्र हुआ, तो उनका फोन आया, बोले स्वामी जी लड़का पैदा हुआ है, अब चिंता आशीर्वाद दीजिए, डॉक्टर कह रहा है। हमने कहा उसको दूध पिलाया गया कि नहीं अभी? माँ का बोले दूध नहीं पिलाया गया, और लाउड स्पीकर ऑन करके बात कर रहा था। तो मैंने कहा कौन मूर्ख डॉक्टर है, उसको बोलो कि जा करके पहले दूध पिलावे बच्चे को, ले जा करके माँ के पास पहुँचावे, बाद में कमाई करता रहेगा जो भी करना हो। इसलिए जो ज़्यादा बुद्धिमान लोग हैं वो डॉक्टरों के पास पहुँच करके पहले ही बोल देते हैं ऑपरेशन की फीस इतनी और इसका इतना, और सीजेरियन डिलीवरी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए। सरकार ही नहीं इसके प्रति संवेदनशील है, नहीं तो जितने हॉस्पिटल हैं उसमें सामान्य प्रसूति कक्ष कोई होता नहीं, वही ओटी है, ऑपरेशन थिएटर, और उसी में जा रहे हैं। सरकार को इस पर नियंत्रण करना चाहिए। अब ऑपरेशन से पैदा किया हुआ बच्चा उतना विकसित भी नहीं हो पाता, क्योंकि जब वो माँ के गर्भ से मतलब प्रॉपर वे से स्वाभाविक पद्धति से जन्म लेता है, तो उसका ऑटोमेटिक मसाज ऐसा हो जाता है एक बार मार्ग से बाहर आते समय पूरे शरीर का, कि उसके सारे शरीर का विकास उसमें छिपा हुआ रहता है। आयुर्वेद में इस पर बड़ा गंभीर चिंतन किया है। हाँ, ऑपरेशन की प्रक्रिया है आयुर्वेद में भी, लेकिन वहाँ पर जहाँ मूढ़ गर्भ, अस्मरी मूढ़ गर्भश्च, जहाँ लड़का बेड़ा बेड़ा हो जाए, आड़ा तिरछा हो जाए, मूढ़ गर्भ जिसको कहते हैं, वहाँ पर उसकी प्रक्रिया है। और उस गर्भ को भी सीधा करने की प्रक्रिया है। लड़का नहीं पैदा होता हो, यही चिचड़ी नहीं होती है जो जीरा जीरा नहीं होता है, चिपक जाता है, इसी की जड़ उखाड़ करके ले आइए और जहाँ प्रसूता है किसी को दे दीजिए, उसके सामने जड़ रख दी जाए और सुविधा पूर्वक कमर में एक जड़ बांध दीजिए, उसी समय प्रसव हो जाता है। ऐसा अपान वायु का वेग बढ़ा देती है। ये प्रक्रियाएं हैं आयुर्वेद शास्त्र में, कई प्रकरण, कई प्रयोग हैं आराम से बच्चों को जन्म देने की। इसीलिए मैं इन विषयों पर बहुत गंभीरता पूर्वक विचार करता हूँ। और जब 20 वर्ष की उम्र में आपका एक लड़का होगा, 19 वर्ष में आपका गौना हो गया, 20 वर्ष की उम्र में आपका एक लड़का होगा, तो आप जब 40 वर्ष के होंगे
तो आपका लड़का 19 साल का रहेगा आपका सहयोग करने के लिए? बोलो भाई। जब 42 वर्ष के होंगे तो आपका दूसरा लड़का रहेगा, 44 वर्ष के रहेंगे तो तीसरा लड़का, एक 19 का, एक 18 का, एक 17 का। मान लीजिए पहले इसी तरह तो हम लोग भी 3 4 5 भाई थे, तो पहली माँ के 3 भाई, दूसरी माँ से 2 भाई, तो पहली माँ के हम जो 3 थे, हम लोग भी ऐसे छोटे थे। बड़े भैया बड़का भैया से 3 4 साल छोटे थे और हम बड़े भैया जी से 1 साल छोटे थे, 13 14 महीना। तो इस तरह से लोग रहते थे। जब 40 साल के होंगे, 45 साल में उनके लड़के का भी एक लड़का हो चुका रहेगा, साल 2 साल का। बोलो। और 45 साल में जबकि विवाह पहले होता था 18 16 18 में गौना हो जाता था, 37 38 साल के अंदर पोता पैदा हो जाता था, पौत्र, ये व्यवस्था होती थी। और यहाँ 35 से 55 साल तक हार्ट अटैक का ज़्यादा भय रहता है। लोग बोलते हैं कि हार्ट अटैक का भय इस पर ज़्यादा रहता है, कार्डिक अरेस्ट क्या बोलते हैं। और वहाँ जब अपने नाती को खिलाते हैं तो इतना प्रसन्न होते हैं नाती को कोरा में लेके 45 वर्ष की उम्र में, कि इनका रोग दोग सब भग जाता है। क्योंकि शास्त्र कहता है हर्ष आरोग्य कराणाम मूलम, हर्ष माने प्रसन्नता, खुशी जो है आरोग्य का मूल है। तो जब इस तरह ब्याह होता था लोगों का, तब न तो एड्स था, न कैंसर था, न हिपोटाइटिस बी था, हाई कुल रोग में ना रहे, कोई रोग ही नहीं था।